अच्छा मुनीर साहब, एक अहम सवाल मेरे जहन में आया कि जिस तरह भारत के जो कनेक्शंस हैं, भारत के दोस्त ममालिक वहाँ बैठे हैं जो भारत को सपोर्ट करते हैं, देखते हुए भी अंधे हो जाते हैं, सब कुछ जानते हुए सुनते हुए भी बहरे हो जाते हैं, मान रखते हुए भी गूंगे हो जाते हैं, कोई मतलब इंसाफ की बात नहीं की जाती है, सपोर्ट किया जाता है भारत को। तो भारत की हम खारिजा पॉलिसी को इस बारे में सराह सकते हैं कि भारत की जो खारिजा पॉलिसी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। भारत की जो पहले भी हुकूमतें रही, अब तो खैर मोदी ने तो भारत का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन भारत की जो खारिजा पॉलिसी की मैं खासतौर पर बात करना चाहूँगी कि भारत ने अपने पंजे ऐसे गाड़े हुए हैं, ऐसे अपने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बनाए हुए हैं, और हमारे यहाँ माजी में जो हुकूमतें रह चुकी हैं, क्या उनकी कोई कमज़ोरी रही है कि वो ताल्लुकात नहीं बना सके? जो हमारी पहले तो हमारे यहाँ वज़ीर खारजा ही नहीं रहे इतने साल, आपको याद होगा ये पीछे जो दौर था पीएमएलएन हुकूमत का। तो क्या हमने इस चीज़ को सीरियस नहीं लेके? खारिजा पॉलिसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंटरनेशनल ममालिक के साथ इंटरनेशनली जो ताल्लुकात होते हैं दूसरे ममालिक के साथ, वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अगर उनको उस पर काम ना किया जाए, उस पर फोकस ना किया जाए, उसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दी जाए, तवज्जो ना दी जाए, तो ये हालात भी हो सकते हैं। ये जी ज़रूर आप सही कह रही हैं। पिछले तो बस जो अब इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले 10 एक साल हम बहुत हमने एक खारिजा पॉलिसी में थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई, और हमने जो मसले हमारे थे उसको सही तरह से, मेरे ख्याल में उसको सही तरह से और कन्विक्शन के साथ उसको पेश शायद नहीं किया। 2 साल से ये कोशिश है इसको बदलाने की, और काफ़ी इसमें हमने इजाफा किया है। जो इमरान खान साहब ने पहले जो तकरीर असेंबली में की, उसके बाद में एक कैंपेन परसू किया है, उसकी वजह से काफ़ी हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी और जो डिफेंस पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, उसको एक्सपोज हमने करने की कोशिश की है, और किस हद तक हमारी काफ़ी हद तक हमारा इसमें इजाफा हुआ है। पर हमने ये भी देखना है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे 7 गुना बड़ा है, उसकी पॉपुलेशन, जीडीपी और दुनिया के मुफादात जुड़े हुए भारत के साथ। बिल्कुल सही है। तो यानी कि दुनिया अपने खुद के इंटरेस्ट देखती है ना, जो हर मुल्क अपना देखता है कि हमारी तिजारत हो रही है, हमें इकोनॉमिक सपोर्ट कितना कहाँ से मिल रहा है, क्या करना है। तो ये तो ज़रूर है, पर हमारे भी दोस्त हैं, और मेरे ख्याल में हमारी जो दोस्ती है चीन के साथ, उसके साथ चीन ने हमारी बहुत मदद की है, और इंशाल्लाह वो करते रहेंगे। इस्लामी दुनिया से हमें काफ़ी मदद आई है। तो वो ये हमने अच्छा मुनीर साहब, जो दोस्त, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने बड़ा एक अहम पॉइंट उठाया कि हमारा भी दोस्त है चीन, और चीन जैसा दोस्त मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तो हमारी तो चीन से दोस्ती लोगों को खटकती है, मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान से इतनी जेलसी क्यों? पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ, वो इतने क्यों खटकते हैं? ये देखें, अभी इस वक्त चीन बहुत तेज़ी से उन्होंने प्रोग्रेस किया है, अपनी इकोनॉमिक, मिलिट्री, सब कुछ टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत, उनकी रैपिड प्रोग्रेस हुई, और उससे ऑब्वियसली जो एस्टैब्लिश जो पावर्स हैं उनको तकलीफ है उससे कि हमारे ये इतना बड़ा ताकत जल्दी से कैसे आ गई, और हमारी जो पूरी दुनिया पर हमारा जो कंट्रोल था उसको ये हमारी बकायदा इजारादारी है, हाँ, वो खत्म होती इनको दिखाई दे रही है। तो इसलिए उसकी मुखालिफत है, चीन की मुखालिफत ये कर रहे हैं। तो ये बड़ी ताकतों की साजिश है, आपस में इनकी राइवलरी जारी है, और उसमें हमने देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस तरह से बढ़ता है। हमारी दोस्ती है चीन के साथ, चीन ने हमें बहुत कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है, तो इसलिए हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं हम करते हैं, ना करना चाहिए। पर हम ये भी चाहते हैं कि हमारे दूसरे जो मुल्क हैं, वेस्ट अमेरिका है और यूरोपियन यूनियन है, उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात सही होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, पर नॉट एट द कॉस्ट बिल्कुल ऑफ आवर रिलेशनशिप विद चाइना।
अच्छा मुनीर साहब, ये जिस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस होता है और बाकायदा पता चलता है, अभी लाहौर बम धमाके में जो है ये भारत की एजेंसी रॉ मुलव्वस थी, और अगर हमारे सबूतों पर ये बाहर इन लोगों को एतबार नहीं होता है तो क्या ये जो आलमी इदारे हैं हम कह सकते हैं कि इनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इन इल्ज़ामात की खुद तहकीकात करवा लें, क्योंकि इनमें इतनी सलाहियत तो होगी, लेकिन फिर हम ये कह सकते हैं इनकी नीयत ख़राब है कि ये तहकीकात करवाना नहीं चाहते। इनको भी पता है कि रॉ मुलव्वस है, इनको भी पता है कि भारत में इस तरह की प्लानिंग्स होती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस होता है, बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ मुलव्वस होती है, और ये जानबूझकर सबूतों के बावजूद उसको निगलेक्ट कर देते हैं, सबूतों को इग्नोर कर देते हैं। जी सही है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि ये इंटरनेशनल जितने इदारे हैं वो पॉलिटिकल इदारे हैं, वो या जुडिशल इदारे नहीं हैं, और जो वहाँ फैसले होते हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पे होती हैं। तो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जब फैसले होते हैं तो कुछ बड़ी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की जो हिमायत करते हैं, हिंदुस्तान खुद भी बड़ी ताकत है, तो इस वजह से हमारे लिए एक चैलेंज होता है हर वक्त अपनी अपनी जो पोजीशन है उसको मनवाना, क्योंकि बड़ी ताकतें जब ये हमारे दुश्मन के साथ खड़ी हो जाती हैं तो फिर हमारे लिए चैलेंज होता है। पर इसके बावजूद मेरे ख्याल में हम, क्योंकि हमारे पास सबूत हैं, हमारा केस सही है, हमारी जस्टिस हमारे साथ है, तो इसीलिए हमने इजाफा किया है। पर ये इजाफा पॉलिटिकल इदारों में काफ़ी मुश्किल कोशिशों के बाद आगे बढ़ सकती है। तो हमने प्रोग्रेसिवली इसको, स्टडीली इसको, परसिस्टेंटली कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का जब शक्ल बदल जाएगी, जो पब्लिक ओपिनियन है, जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है, उसको हमने बदलाना है, और इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन फिर ये जो मुल्क हैं उनकी हुकूमतें पे प्रेशर ले आएँ, और इस वजह से उनकी पॉलिसीज भी चेंज हो सकती हैं। ठीक है जी मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और नाज़रीन इसी के साथ डॉक्टर को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात